नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे खास खबर, यूपी के बिगड़ते हालात हैं कोरोना की वजह से। यूपी में लगातार तेजी से संक्रमण पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। जो ताजा आंकड़े हैं पिछले 24 घंटे के, आप उस पर नजर डालिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे। 13,600 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं संक्रमण के, और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 81,000 से ज्यादा आज की तारीख में एक्टिव केसेस हो गए हैं यूपी में, और 24 घंटे में कुल 72 लोगों की जान गई है। लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां के हालात सबसे बेहतर होने चाहिए थे पूरे स्टेट में, वहां के हालात सबसे बदतर नजर आ रहे हैं। भयावह हालात हैं इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ में, जहां 21 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज, कानपुर, इन शहरों में भी हालात बहुत खराब है। लेकिन लखनऊ का जिक्र खास तौर पर करना होगा, क्योंकि लखनऊ से आज सुबह से लगातार हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही थी, और पिछले 1-2 दिन से लगातार लोग शिकायत कर रहे थे कि हमने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है और हमें लगता है कि हमें कोरोना हो गया है, इसी वजह से हमने टेस्ट कराया है। लेकिन प्राइवेट सेंटर्स पर रिपोर्ट दबाकर बैठ गए हैं लोग, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि जांच हो गई है, लेकिन जांच के नतीजे हमें पता ही नहीं चल पा रहे, क्योंकि प्राइवेट जो कोरोना की जांच करने वाले सेंटर्स हैं वो रिपोर्ट दे ही नहीं रहे। लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रशासन का जबरदस्त दबाव है, प्रशासन की तरफ से मना कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेंटर्स अभी आरटीपीसीआर रिपोर्ट रिलीज ना करें, ताकि जो कोरोना के सही आंकड़े हैं वो सामने ही ना आ पाएं। ये तमाम बातें लगातार चर्चा में आ रही थी, लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज सुबह जब हमारे संवाददाता विपिन चौबे लखनऊ पहुंचे, तो भी बहुत सारे लोगों ने उनसे ये शिकायत की, और डॉक्टर्स ने भी दबी जुबान में ये माना कि हाँ, ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, और आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स दबाकर सेंटर्स बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं दिया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने जांच कराई। अब मेरे हाथ में ये लेटर है, ये लेटर है योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक का, और उन्होंने ये लेटर तमाम चिकित्सा अधिकारियों को लिखा है। आप अंदाजा लगाइए कि योगी सरकार के एक मंत्री को यह लेटर लिखना पड़ रहा है अधिकारियों को, और उनको यह कहना पड़ रहा है कि हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं लखनऊ में, इसलिए हालात संभाल लीजिए, वरना लॉकडाउन लगाना पड़ेगा लखनऊ में, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं वो ये कहते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फोन करने पर भी तमाम जो फोन कॉल्स हैं उनका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। शिकायतें लगातार मिल रही हैं, सैकड़ों लोग उन्हें कॉल कर रहे हैं कि ढंग से हमारी जो मुझे मेडिकल सुविधाएं हैं हमें वो नहीं मिल पा रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये हालत है, और वो ये सवाल पूछ रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, लेकिन उन्हें भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये स्थिति हो गई है, इसका वो लेटर में जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना पेशेंट्स की जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिन का वक्त लग रहा है। ये इस लेटर में ब्रजेश पाठक खुद जिक्र कर रहे हैं। ये खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन अब प्रदेश के मंत्री ही लखनऊ में जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो पूरा सिस्टम है, वो कैसे ध्वस्त हो चुका है, इसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं इस लेटर में। 4 से 7 दिन में अगर रिपोर्ट मिल रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी जिसको ये शक है कि उसको कोरोना है, वो जांच कराने गया, रिपोर्ट आ नहीं रही है, उसमें 4 से 7 दिन का वक्त लग रहा है, यानी उस मरीज को ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि उसे कोविड है या नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्स और कितने लोगों में कोरोना बांट सकता है, इसका क्या भय नहीं है, इसका क्या डर नहीं है प्रशासन को? यह है बड़ा सवाल। दूसरे उन्होंने सवाल उठाया है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। एम्बुलेंस मिलने में भी 5 से 7 घंटे का वक्त लग रहा है, और इसके लिए वो एक इंसिडेंट का जिक्र करते हैं। हम सब ये जानते हैं, कल ये खबर आई थी कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं बड़े मशहूर इतिहासकार लखनऊ के डॉक्टर योगेश प्रवीण, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ती है और अब हमारे बीच वो नहीं रहे। और लखनऊ के जाने माने इतिहासकारों में योगेश जी का जिक्र किया जाता है, और कहा जाता था कि लखनऊ के इतिहास के बारे में जितनी उन्हें नॉलेज थी उतनी शायद और किसी को नहीं है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, और आप अंदाज़ा लगाइए वो पद्मश्री विजेता थे, पद्मश्री उनको मिला हुआ था। ब्रजेश पाठक जो ये लेटर लिख रहे हैं, योगी सरकार के मंत्री, उन्होंने बाकायदा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन पर बात की और कहा कि योगेश जी को एम्बुलेंस की तुरंत जरूरत है, उन तक एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। लेकिन एम्बुलेंस उन तक नहीं पहुंच पाई, 5 से 7 घंटे का वक्त लगा और उनकी मौत हो गई। ये स्थिति है। एक ऐसे नामी शख्सियत के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो अंदाजा लगाइए कि आम लोगों पर क्या गुजर रही होगी।
कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या अत्यधिक कम है, इस बात का जिक्र इस लेटर में किया गया है। प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर में कोविड जांच ऐसा लगता है कि बंद कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में काफी वक्त लग रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया है। 17,000 किट इस वक्त जांच के लिए चाहिए, लेकिन 10,000 किट ही अवेलेबल है। इन तमाम बातों का ब्रजेश पाठक इस लेटर में जिक्र कर रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और शमशान घाट में शव अंतिम संस्कार के लिए इतनी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। कल की एक तस्वीर अगर आप लखनऊ की देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। 80 शव लखनऊ के शमशान घाट में पहुंचे थे अंतिम संस्कार के लिए। और आज स्थिति यह हो गई कि लकड़ियां कम पड़ गई हैं। लखनऊ के शमशान घाटों में लकड़ियों की किल्लत हो गई है और सीतापुर से कई ट्रक भरकर लकड़ियां मंगवानी पड़ी हैं। इस बेहिसाब तरीके से शव शमशान घाट तक पहुंच रहे हैं। ये स्थिति है। लोग शिकायत कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, सरकार पहले क्यों नहीं जागी। और कोरोना की पहली लहर के दौरान ही ये कहा जा रहा था कि दूसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी, उसके बावजूद भी इंतजाम क्यों नहीं किए गए। आईसीयू बेड्स की, अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है और आईसीयू बेड्स की तो महा किल्लत है इस वक्त। और जब पहली लहर के वक्त प्रॉब्लम्स आई थी, उस वक्त ये कहा गया था कि 2000 आईसीयू बेड्स तैयार किए जाएंगी, लेकिन उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। आज की तारीख में आईसीयू बेड की जबरदस्त किल्लत है। नॉर्मल बेड्स तक नसीब नहीं हो पा रही है। उसके लिए मंत्रियों को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, लेटर लिखना पड़ रहा है, फोन करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं अस्पताल। ये स्थिति है यूपी की राजधानी लखनऊ की। इसलिए बहुत विकट परिस्थितियां हैं जिनका सामना हमको आपको करना है, और ऐसे में सावधान रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम और आप इस डेडली कोरोना संक्रमण से बचे रहें। सरकारों को भी जल्द से जल्द इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, वरना लोग इसी तरह से बेमौत मरते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।